के लिए तैयार हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है बच्चों को देखने के लिए। अब उधर जिसको आप फीस दे रहे हैं उनके पास तालीम तो मिल रही है मगर तरबियत नहीं मिल रही है। वो तरबियत आपको घर में देनी है, वो आपको तरबियत करनी है, प्रैक्टिकल में आपको उसको संवारना है। देखिए कैसे कैसे प्रैक्टिकल होनी चाहिए तालीम और तरबियत में। सूरा लुकमान की 2-3 आयत मैं आपके सामने रखता हूं और सरसरी तर्जमा करके बात खत्म करने की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। लुकमान हकीम नाम सुने हैं, ये वली सिफत इंसान, बहुत ही मर्तबा और मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रब बंदे, जिनके कुछ कारनामे अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद आए और उनके नाम से कुरान मजीद के अंदर एक सूरा का नाम ही रख दिया, सूरा लुकमान, और उनकी बातों को भी नकल कर दिया अपने अल्फाज में। ये नहीं कहा कि लुकमान हकीम को मैंने करने का हुक्म दिया था, अल्लाह ये नहीं कहता है, बल्कि अल्लाह ने ये नकल किया है कि मेरा बंदा एक लुकमान था, वो ऐसा ऐसा करता था, ऐसा ऐसा उन्होंने किया है, वो नकल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है। बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से आया, अल्लाह के साथ शिरक मत करना। दूसरी जगह फरमाता है उसी सूरा में, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बेटो, राय के दाने के बराबर कोई खता का काम करो, गुनाह का काम करो, और वो काम तुम जमीन के अंदर या आसमान के ऊपर किसी भी जगह छुप करके अंजाम देते हो, जहां किसी की पहुंच नहीं होती है। जमीन में कोई गड्ढा देख करके, कोई जंगल में जा करके, या पहाड़ की चोटी में पत्थर के आड़ में छुप करके, जहां कहीं भी तुम करते हो, याति बिहल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे उस अमल को तुम्हारे सामने ला करके यूं रख देगा और कहेगा, ऐ फला ये गुनाह है देखो, और तुमने ही किया है ना, ये तुम ही तो हो। पूरा वीडियो, आज झारखंड का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, अंकिता सिंह और शाहरुख का। उसको आग में जला करके मार दिया गया, और जो भी कहा जाता है दोहराने की जरूरत नहीं, सब कोई जानते हैं कि उसका जलाने वाला, उसका मुजरिम कौन है। शाहरुख को बताया जा रहा है, अब वो सही माना में उसका मुजरिम है या नहीं है, पिछले वीडियो फोटोज ये सब जो है ढूंढा जा रहा है, देखा जा रहा है। जैसे जैसे रिकॉर्ड सामने आ रहा है, लोगों का डिमांड है, रैली निकल रही है, जुलूस निकल रहा है, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। लेकिन फांसी ये सबूत की बुनियाद पर होगी, आवाम के चीखो पुकार से फांसी की सजा किसी की नहीं हो सकती है। अब वो सबूत ढूंढा जा रहा है, उनसे सच्चा प्यार था या नहीं था, या एक तरफा था, क्या था नहीं था, ये सबूत, ये वीडियो। अल्लाह के फरमान और अल्लाह की बातों पर यकीन एतमाद करने के लिए मौजूदा दौर में कितनी ऐसी निशानियां आ चुकी हैं। अंकिता सिंह तो मर चुकी है, लेकिन
उसने उस लड़का के साथ कब कहां नाश्ता किया, कब कार में बैठकर सेल्फी ली थी, कब बाइक में बैठकर घूमने गई थी, एक एक चीज को उसने वीडियो में क्या कर दिया, कैद कर दिया, उनकी बातों को, उनकी हरकतों को। और आज जो है पूरी उसकी छानबीन हो रही है। तो लुकमान हकीम अपने बेटों को इसी तरह से नसीहत कर रहे हैं। कहां? माइक लगा करके, लाउड स्पीकर में स्टेज बना करके 50-60 हजार रुपया फीस देकर बाहर से मौलाना बुला करके अपने घर में जलसा कर रहे हैं लुकमान हकीम। सुनने वाले मोहल्ले के आदमी नहीं है, सुनने वाले दूसरे गांव से नहीं आए हैं, नसीहत करने वाले घर का बाप, सुनने वाले घर की फैमिली। क्या जलसा नहीं हो सकता है? क्या प्रोग्राम नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कभी हमारे पास वक्त तो निकला है, कभी हमने गौर किया, बच्चों को लेकर कभी हम बैठे, 14 साल 15 साल के बच्चे हमारे मैट्रिक में, इंटर में, किसमें पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ के आए, ना कभी कॉपी चेक हो रही है, ना किताब चेक हो रही है, ना वो अखलाकी एतबार से कैसे लड़कों से, कैसे दोस्तों से उठना बैठना हो रहा है, टाइम कहाँ पास हो रहा है। उसका इंटरव्यू लेने के पास हमारे पास कोई वक्त नहीं है, उसकी कोई नसीहत करने के लिए हमारे पास जरूरत नहीं है। यह है तरबियत में मार और तरबियत में गिरावट। इसीलिए अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के भी बहके जा रहे हैं। पढ़ लिख करके अच्छा क्या बनेंगे, आज पढ़ लिख करके बिगड़ रहे हैं, पढ़ लिख करके बिगड़ रहे हैं। पढ़ने लिखने का मतलब होना चाहिए कि वो बिना पढ़े लिखे से ज्यादा अच्छा रहे। उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, उसका बाल का स्टाइल, कपड़े का स्टाइल देखने में लगेगा कि हाँ तालीम याफ्ता इंसान है, देखने में लगेगा कि हाँ सुलझा हुआ इंसान है। तो आज जो पढ़ रहे हैं उसका बाल देखिए, आज जो पढ़ रहे हैं उसका पेन देखिए। ये तरबियत की मार हो रही है और इसी वजह से हमारा मुआशरा आज अच्छाई की तरफ नहीं जा रहा है, बिगड़ने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बुराइयां ज्यादा इस तरह से आम हो रही है कि तरबियत ना स्कूल में हो पा रही है, ना घर में हो पा रही है। हमारा घर में स्कूल होना चाहिए, बाहर भी पढ़े, लेकिन तरबियत की पढ़ाई घर में होनी चाहिए। तरबियत की कोई किताब नहीं होती है, समझ लीजिए। आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे, इसको सिखाने से भी वो नहीं सीखता है, वो भूल जाता है। लेकिन आपके करते हुए जो काम वो देख लेंगे, वो करने की कोशिश करेंगे, वो करने की, नकल करने की कोशिश करेंगे। हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलद अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है। और उसके माँ बाप अगर यहूदी है तो यहूदी की तरफ ढाल देते हैं, नसरानी है तो नसरानी की तरफ ढाल देते हैं, मजूसी है तो मजूसी की तरफ ढाल देते हैं, नमाजी है तो नमाजी की तरफ ढाल लेते हैं, बेनमाजी है तो बेनमाजी की तरफ ढाल लेते हैं। माँ बाप जिधर जाएंगे छोटे छोटे बच्चे भी उधर जाएंगे। आप अजान सुन करके बाहर भागेंगे तो आपके बच्चे भी आपके पीछे भागेंगे। आप अजान सुन करके मस्जिद की तरफ आएंगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ मस्जिद में आएंगे। हमारी माएँ घरों में नमाज जब पढ़ती हैं और दुआ वगैरह करने के लिए जब हाथ उठाते थे, छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ हाथ उठा देते हैं।
वो ये नहीं जानता है, ना समझता है कि मेरी माँ क्या पढ़ रही है और हम क्या पढ़ेंगे, ना क्या करना चाहिए, बस हाथ उठा रहे हैं तो भी हाथ उठा दिए। तो ये माँ बाप को देख करके वो बच्चे सीखते हैं।